नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरिंदर धारी सिंह के ऊपर एक बड़ी आरोप लगे हैं। आपको बताएं कि अमरिंदर धारी सिंह के ऊपर 13 करोड़ 34 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के आरोप लगे हैं। ईडी ने डायरेक्ट उनके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर अटैक किया है। आपको बताएं कि ये सांसद के तौर पर नहीं, ये इफ्को कंपनी के फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में नामजद थे और इसी मामले को लेकर के ईडी ने अब इनके अकाउंट को खंगाला है, जिसमें 13 करोड़ 34 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल इफ्को कंपनी की तरफ से कहा यह जा रहा था कि 885 करोड़ रुपए का रिश्वत लेते हुए कई लोगों पर कार्रवाई की गई थी। इफ्को कंपनी में ये मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद सीबीआई ने कई लोगों के घर पर छापे मारे और इस दौरान इफ्को कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं अमरिंदर धारी सिंह, इनके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया, जिसमें कि इनके घर से कई नगद राशि भी बरामद किए गई। और बात कर लें अगर फिक्स डिपॉजिट की, तो इनके फिक्स डिपॉजिट में 13 करोड़ 34 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इफ्को कंपनी के सीईओ पे भी ये मामला दर्ज है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। पहले सीबीआई की तरफ से दबिश दी गई और उसके बाद अब ईडी इन सब के इकोनॉमिकल चीजों को देख रही हैं और सब पे कार्रवाई की जा रही है। जून महीने में अमरिंदर धारी सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था और जिसके बाद उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट देकर के वहां से छूट गए, लेकिन ईडी की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। कहा यह भी जा रहा है इफ्को कंपनी ने 13 जगहों पर छापे मारे हैं, जिसमें कि मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव और हरियाणा समेत और भी कई राज्य इसमें शामिल हैं। आपको बताएं कि ईडी मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक फर्टिलाइजर घोटाले मामले में यूएस अवस्थी और अमरिंदर धारी सिंह के बेहद करीबी और कारोबारी संबंध रहा है। मामले में दुबई की कंपनी मेसर्स ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ आरोपी अवस्थी का क्या कनेक्शन रहा है, इसे लेकर गिरफ्तारी हुई अमरिंदर धारी सिंह से विस्तार से पूछा गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इफ्को के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप के मामले में एक एफआईआर दर्ज करके 12 लोकेशन पर सीबीआई की टीम छापेमारी की थी। इस एफआईआर में दुबई की कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। उसी एफआईआर में सांसद अमरिंदर धारी सिंह को भी नामजद किया गया, लेकिन उन्हें सांसद के तौर पर नहीं बल्कि दुबई स्थित एक फर्टिलाइजर कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत होने का आरोप लगा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक बात कर लें अगर रिमांड के दौरान कई महत्वपूर्ण मसलों पर अमरिंदर धारी सिंह से पूछताछ की गई है। इसमें प्रमुख तौर पर उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर तमाम बैंक अकाउंट की जानकारी, विदेश में बैंक अकाउंट सहित अगर कोई संपत्ति है तो उसकी जानकारी, यूएस अवस्थी के बारे में जानकारी जो इफ्को के पूर्व एमडी और सीईओ रहे हैं, इसके बारे में भी बात की गई है। ईडी ने अमरिंदर धारी सिंह के 13 करोड़ 34 लाख बैंक अकाउंट के फिक्स डिपॉजिट पर अटैक किया है और यहीं से उनके बारे में और कई जानकारी भी मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि उनके पास कई नगद अवैध पैसे भी हैं और इसे लेकर के ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ साथ अगर उनके घर वालों की बात कर लें तो उनके घर वालों के भी नाम पे कई बैंक अकाउंट खोले गए हैं आउट ऑफ इंडिया में, यानी कि विदेशों में बैंक अकाउंट खोले गए हैं और वहां पर भी कई नगद पैसे, कई अवैध राशि जमा है और इस तरीके से अब ईडी लगातार अमरिंदर धारी सिंह के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जहां आरजेडी दूसरे पार्टीज पर आरोप लगाती नजर आती है, कभी बीजेपी कभी जदयू के ऊपर की सब करप्ट हैं, करप्शन बढ़ गया है और नेताओं के पास अवैध पैसे हैं, वहीं अब उनके ही घर में बात कर लें अगर राज्यसभा सांसद अमरिंदर धारी सिंह की, तो अमरिंदर धारी सिंह के ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगा है। 13 करोड़ 34 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट से बरामद हुए हैं और कई अवैध संपत्ति की बात भी कही जा रही है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।